चलिए पार्ट सेकंड में अपन देखते हैं क्या है। अपनों ने इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी E1 और E2 फाइंड किया था। अब आगे देखिए उसके रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे, जैसे अगर E1 चार्ज की बात करूं मैं, तो ये एक फोर्स का लगा रहा होगा इस साइड में और एक फोर्स का लगा रहा होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक, एक फोर्स का लगा होगा इसका, मुझे दे रखा आपने, एक फोर्स आपका लगेगा रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा देखिए एक्सिस पे फोर्स करें, आपने अगर 11th में पढ़े हो फोर्स फिजिक्स के अंदर, तो उसमें बताया होगा आपको कि इधर लगता है आपका E1 साइन थीटा फोर्स, इधर जैसे लगेगा, मान लो कोई भी बेसिक बताता हूँ, अगर कोई पॉइंट चार्ज हो जाए तो इसमें फोर्स लगते हैं, एक फोर्स इसका ऊपर, ऐसे उसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स का लगता है नीचे की तरफ। अगर ये फोर्स चार्ज मान लो या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो बैलेंस हो, जैसे एक फोर्स लगता है ऊपर E1 साइन थीटा, तो उतना रिजल्टेंट फोर्स का लगेगा आपका E2 साइन थीटा नीचे की तरफ। ऐसे इसका और रिजल्टेंट फोर्स का लगेगा इस साइड में, ये उतने रिजल्टेंट फोर्स का लगेगा इस साइड में, जैसे E2 कोस थीटा हो तो इधर क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा। ऐसे करके फोर्स क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये लेवल का बेसिक है फिजिक्स के अंदर, अगर आपने पढ़ा अच्छे से, और नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी चार्ज का रिजल्टेंट फोर्स लगेंगे, चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा होगा, अगर मान लो चार्ज यहाँ पर है तो उसको बैलेंस भी तो करने वाले फोर्स होंगे। तो देखो E1 जो है इसके कारण चार्ज फोर्स का लग रहा है इसका E2 ऊपर की तरफ, यानी E1 कौन सा एक्स एक्सिस वाला फोर्स, मैंने नाम दे दिया कि E1 के थ्रू कौन सा फोर्स लग रहा एक्स वाला। ऐसे E2 के लिए लग रहा, तो E2 का फोर्स का लगेगा नीचे की तरफ E2 फोर्स, और कौन सा एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो लिख दिया E2। ठीक, ऐसे ही अब E1 का एक और फोर्स कौन सा, जैसे कौन सा साइन थीटा वाला फोर्स है, कौन सा फोर्स है साइन थीटा वाले ना, लिख देता हूँ वाले में यहाँ पर E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक, अब ऐसे कोस वाला, अब क्या लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, E1 का भी और E2 का भी, तो लिख देता हूँ E1 एक्स कोस थीटा, और इसी का वापस E2 एक्स, सॉरी E2, हाँ ये वाई एक्सिस फोर्स, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा E2 एक्स कोस थीटा, ये वाई एक्सिस वाला फोर्स, ये वाई एक्सिस आपका, और कौन सा एक्सिस इधर रहता है ना, यहाँ तो आपका वाई एक्सिस होता है और इधर एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितना फोर्स ऊपर लगा उतना फोर्स का लगना नीचे की तरफ, तो इन दोनों फोर्स में तो क्या करें, दूसरे को रिजल्टेंट फोर्स को करके बैलेंस करते हैं, यानी जितना ऊपर जा रहा उतना फोर्स नीचे लग रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, ये वाला तो जीरो हो गया, और ये वाला फोर्स ये दोनों लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा। तो देखते क्या होगा आपका, तो लिखता हूं मैं रिजल्टेंट फोर्स यानी E इक्वल कौन सा वाला, एक तो E1 एक्स कोस थीटा, E1 एक्स कोस थीटा, और एक E2 एक्स कोस थीटा, E1 एक्स कोस थीटा प्लस E2 एक्स कोस थीटा। ठीक, यानी E इक्वल टू, अच्छा E1 एक्स वाली ये इस वाले फोर्स के लिए ऊपर निकाली थी, वो E1 के लिए निकाल के ना, कौन सी थी 1/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये निकाला था E1 वाला फोर्स, और कोस थीटा प्लस ऐसे मल्टीप्लाई कोस थीटा। ऐसे अगर E2 एक्स की बात करो तो उसमें कौन सा वाला फोर्स 1/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और क्या चलेगा यहाँ कोस थीटा, ये चलेगा कोस थीटा आपके साथ। ठीक, दोनों जगह सेम वैल्यू है तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 1/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस थीटा, और ये भी सेम है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, E इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक, क्लियर आगे यहाँ तक। तो अब इसके बाद आगे देखिए, अगर मुझे कोस पे फिट करना हो, जैसे मान लो एक ट्राइंगल AOP कोस थीटा इक्वल, अपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिसमें यहाँ पर आपका कोस थीटा आ जाता था। मैथमेटिक्स के हिसाब से छोड़िए, आपको ध्यान रखना घूम फिर के मैथमेटिक्स आएगी, तो बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है A है, तो ये आ जाएगा बेस A। अच्छा फिर बेस क्या है आपका AP, O से A, OA
हाइपोटेनियस ये वाला पूरा ए से पी रखा ए पी। अब ओ ए की वैल्यू कितना है, ओ ए है आपका ए और ए पी है, ए पी कितना रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कोस की वैल्यू जो है अपन का पुट कर देंगे इसमें कौन सी क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, नोट कीजिए आराम से, फिर आगे बताता हूँ इसी में आगे। तो चलिए इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 3 जो भी निकाले तो उसमें करते हैं। तो लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या थी आपकी 1/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के ये था मल्टीप्लाई में शायद 2 क्यू और मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे होल स्क्वायर, ये थी शायद इक्वेशन। एक बार देख लेता हूँ, ये है 2q 4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर आता आपका कितना कोस थीटा। तो इस कोस थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से ले जाके यहाँ रख देते हैं अपन, यहाँ जाएगा e इक्वल 2q 4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस पे वैल्यू जो है रखते हैं कितना है a/रूट में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू 2q मल्टीप्लाई ए, 2a मल्टीप्लाई क्यू लिखते उसको 2a मल्टीप्लाई क्यू 4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के, यहाँ पर क्या स्क्वायर चल रहा है इसका अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे होल स्क्वायर थी, ये लिखा मैंने, ये तो आगे चला गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट को लिख सकते हो 1/2, रूट को क्या लिख देंगे 1/2 हो जाएगा आपका। आगे देखिए यहाँ पर पावर 2 + 1/2, अब 2 में अच्छा यहाँ रूट एक चल देखो देख लेता हूँ मैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर यहाँ स्क्वायर नहीं, सॉरी ये गलती करता है ना, तो स्क्वायर से उठा दिया था सॉरी। ठीक, हाँ फिर 3/2 आना चाहिए, तो यहाँ 1 ही चलता है, वो स्क्वायर से उठा दिया था आपका। यहाँ 1 + 1/2, तो देखिए 1 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ पर दोनों का एडिशन होगा, ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई q 4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कितनी पावर इसकी 3/2 जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या देखा था कि जो p कुछ होगा क्या होगा q मल्टीप्लाई 2a, चार्ज मल्टीप्लाई 2 डिस्टेंस, तो 2 मल्टीप्लाई 2a इस पूरी जगह क्या आपका p आ जाएगा। तो नया डेरिवेशन बनेगा आपका 1/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई ये हो जाएगा p और 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 3/2। ठीक, नोट कीजिए, आगे को बताता हूँ इससे आगे क्या होगा। तो चलिए इससे आगे वापस ये आपका डिविजन मिला, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट डिविजन आपका ये बना, अगर इसी में आर स्क्वायर मान लीजिए काफी ज्यादा डिस्टेंस हो, अब ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए, यानी आर जो है ग्रेटर ज्यादा डिस्टेंस पर अपने पॉइंट पी को रख दिया, तो डिस्टेंस आर जो है इफ आर वेरी ग्रेटर देन ए, आर अगर ए से काफी बड़ा हो तो ए काफी लेस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा वो लिख देते हैं E = P/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर, ये रखा r स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितना है 3/2, तो 2 कट जाएगा, तो E = आ जाएगा 1/4 पाई एक्सप्लॉन नॉट के मल्टीप्लाई 1/r की पावर 3, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर लॉ। ये आपका क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका हुआ जो डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन करेंगे इससे आगे।